सिद्धरी विधानसभा क्षेत्र के बलियापुर प्रखंड अंतर्गत पहाड़पुर शिव मंदिर के समीप झामुमो किसान मोर्चा अध्यक्ष महावीर महतो के कार्यालय में सिद्धरी विधानसभा महागठबंधन से भाकपा माले प्रत्याशी चंद्रदेव उर्फ बबलू महतो के पक्ष में वोट दिलाने को लेकर जेएमएम धनबाद जिला अध्यक्ष लकी सोरेन और जिला सचिव मन्नू आलम ने सिद्धरी विधानसभा क्षेत्र के सभी झामुमो पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में सिद्धरी विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन समर्थित भाकपा माले प्रत्याशी चंद्रदेव उर्फ बबलू महतो पहुंचे, जिसे सिद्धरी विधानसभा क्षेत्र के जेएमएम पार्टी पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया और प्रत्याशी चंद्रदेव उर्फ बबलू महतो को सिद्धरी विधानसभा क्षेत्र से विजय बनाकर झारखंड विधानसभा भेजने और पुनः झारखंड राज्य लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का झारखंड राज्य में विराजमान हो, इस पर जोर दिया गया। साथ ही जिलाध्यक्ष और जिला सचिव ने पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को आदेश दिए कि सभी अपने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में महागठबंधन पार्टी को मजबूत बनाने का कार्य करें और महागठबंधन समर्थित भाकपा माले प्रत्याशी चंद्रदेव उर्फ बबलू महतो के पक्ष में वोट दिलाने का काम करे और भाजपा पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करे, इस पर जोर दिया गया। इस दौरान बैठक में शामिल थे बलियापुर प्रखंड अध्यक्ष सूर्यकांत सोरेन, उपाध्यक्ष निर्मल रजवाड़, सचिव गौर मंडल, कार्यकारी सदस्य सुखलाल मरांडी, कार्यकारी सदस्य जग्गू महतो, युवा अध्यक्ष राजेंद्र हेम्ब्रिम, युवा उपाध्यक्ष प्राण किशोर राय चंडी, चरण महतो, ईश्वर मरांडी, जेएमएम यूनियन अध्यक्ष हराधन रजवाड़, सचिव फागू प्रमाणिक, सुदाम रजवाड़, ललित महतो सहित अन्य मौजूद रहे। इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है वो चुनावी रणनीति के लिए हम लोग आज जुटे थे कि हम लोग ये जो चुनाव है इस चुनाव को कैसे जीते इसके लिए बैठे थे। जो बातें हुए उस बातों में या जो निर्णय लिया गया उसमें हम लोग जो रणनीति बनाए हैं, निश्चित रूप से जो भाजपा विरोधी वोट है पहले चरण में उसको एकजुट किया जाए और भाजपा की जो विफलता है और उन विफलताओं को लेकर लोगों में जो आक्रोश है उन आक्रोशों को समेटने की रणनीति हम लोग बनाने का काम करें। बहुत ही आसान है। जब अभी तक जैसा ही हुआ कि जो भाजपा के विरोधी वोटों को बांटने में कामयाब होते थे, इस बार बांटने में वो विफल हो गया है तो उनकी हार सुनिश्चित है। जनता के बीच सिर्फ भाजपा के विरोध में आक्रोश देखने को मिल रहा है और उन आक्रोशों को हम लोग समेटने का काम कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि के प्रति जो एक उम्मीदें हैं वो उम्मीद एक सच्चे सेवक के रूप में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। तो हम लोग का जो पहले भी प्रतिनिधित्व रहा एक सच्चा सेवक के रूप में रहा। अभी का प्रतिनिधित्व में लोग देखते हैं कि एक मालिक के रूप में चुनाव जीतने के बाद मालिक बन जाते हैं, तो हम लोग कभी वो मालिक नहीं, एक सच्चे सेवक के रूप में लगे रहेंगे और जनता का जो उम्मीद है उस उम्मीद पर हम लोग सटीक बैठ रहे हैं। लगातार भाजपा के नेता हो, लगातार बयान में ये सामने आ रहे हैं कि इस बार भी हम लोग उसी तरीके से घूमने देखेंगे। ये तो समय बताएगा, 23 तारीख बताएगा और 20 तारीख का जो लोग दिखाएंगे कि उन लोगों के खिलाफ एकजुटता, वो एकजुटता भी बताएगा। देखिए ये चुनाव का माहौल है और इसीलिए हम लोग तैयारी तो हम लोग पहले से ही थे। ये खाली फॉर्मेलिटी टिप्स दिया जा रहा है हम लोग जगह जगह कार्यकर्ताओं को कि कैसे हम लोग जीत को सुनिश्चित करेंगे। जीत तो हम लोग रहे हैं, सुनिश्चित कैसे करेंगे इसके लिए हम लोग जो हेमंत सरकार ने जो काम किया उसके आधार पर हम लोग गाँव-गाँव जाएंगे और निश्चित रूप से जो काम है उसी के आधार पर हमको वोट मिलेगा। क्योंकि बीजेपी वालों ने जो 20 साल राज किया किसी तरह का कोई काम नहीं किया, इसीलिए बीजेपी इस बार पूरे झारखंड से माने सत्ता से जो सोच रहे हैं वो तो होगा ही नहीं। उनका जो आंकड़ा है वो पूरा कम से कम हो जाएगा, 10 भी हो जाए दाएँ, ये हम लोग के लिए इसी का रणनीति बना रहे हैं। 5 साल में आप देखिए 2 साल तो कोरोना गया, फिर इसके बाद योजना जब आया तो उसको अस्थिर करने के लिए एक ठो लिफाफा छोड़ा था, आप लोग याद है, राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश कर रहा था तो वो भी गया। आप जो मुख्यमंत्री है उसको बैठने दीजिए, प्लानिंग करने दीजिए, जनताओं के आकांक्षा का जो है वो बनाएंगे रणनीति तब ना, तो बनाते उसको अस्थिर ही करते गया। फिर भी वो कोरोना काल में जो काम किया उसका कोई गुणगान नहीं कर रहा है। पूरा झारखंड के लोग विदेश में चाहे आपका विभिन्न राज्यों में थे, वहाँ लाने का काम किया, किस तरह लाए सबको मालूम है।
इसका बाद जब राज में बैठे तो वो प्लानिंग किए कि भाई हम कैसे झारखंड को जो यहाँ से प्लान कर रहा है उसका रोजगार कैसे हम दिलाएं। इसके लिए वो लोग 75% बोला कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे। आपका जो बच्चियाँ पढ़ नहीं रही थी उसका सावित्रीबाई फुले योजना, समृद्धि योजना चालू किया। उसमें आपका देखिए 8वां क्लास से 12वां क्लास तक का जो शिक्षा देने के लिए पैसा स्टाइपेंड दे रहा था। इसके बाद एक मुश्त उसको 20,000 रुपया भी देता है। ये बहुत तरह का प्लानिंग किया। अब देखा कि भाई ये जनता किस तरह त्रस्त है। अब देखिए बिजली बिल, वो सरकार जब थी तो बिजली बिल का पूरा बकाया लगा दिया, हेमंत सोरेन ने उसको माफ़ कर दिया। और इवन अभी 200 यूनिट आपको बिजली मुफ्त मिल रहा। ये सबसे बड़ा चीज़ है। किसानों पर ध्यान दिया, देखिए उसका किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया। अब नए सिरे से जैसे आपका आवास, जो प्रधानमंत्री आवास था वो बंद कर दिया केंद्र से। तो मुख्यमंत्री ने सोचा कि केंद्र के द्वारा जारी किया गया जो आवास है वो बंद कर दिया, तो घबराने की, जनता को घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम 3 कमरा का मकान हम देंगे। तो अब वो आवास शुरू किया। इससे भी लगा उन लोगों को खराब, तो अब बोला क्या इसको बदनामी करें, तो फिर योजना लाया। तो कहने का मतलब योजनाओं का झड़ी लगा दिया। अब मैया सुमन जो लाया, ये क्या हर एक प्रत्येक जो महिलाएं हैं वो खुशहाल है कि नहीं, खुशहाली है कि नहीं। क्यों खुशहाली है? आज देखिए हमारा जो आर्थिक महिलाओं के लिए बहुत कम होता है, लेकिन अगर 1,000 एक घर में अगर 5 परिवार है तो 5,000 मिलेगा। तो आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगा तो एक नारी ही घर को चलाती है। आप सिंदरी की बात कर रहे हैं, बोलिए क्या आपका सिंदरी का जहाँ तक बात है, ये सिंदरी आज से गठबंधन नहीं है, बहुत पहले ही से हम लोग लाल हरा बिक्री का गठबंधन के तहत हम लोग लड़े हैं। और ऊपर वाले जो हमारे शीर्ष पर बैठे नेता माननीय हेमंत सोरेन ने जो सोचा कि ये लाल हरा का जो कॉम्बिनेशन है, जो 25 सालों से जो राज कर रहा है बीजेपी, उसको हराने का काम यही मंत्री जी करेंगे। इसीलिए सोच के तहत इनको बबलू महतो जी को यहाँ टिकट दिया है। और निश्चित रूप से लोगों को पर रुझान है कि इनको जिताने का काम करेंगे। इसीलिए आज यहाँ जितना भी कार्यकर्ता है तन मन धन के साथ इनको जिताने के लिए काम करेंगे, ऐसा विश्वास है। आज का जो बैठक था हमारा बलियापुर प्रखंड के तमाम पदाधिकारी नेताओं का बैठक था, जिसमें मुख्य रूप से हमारे जिला के अध्यक्ष लकी सोरेन जी उपस्थित हैं, केंद्रीय समिति के सदस्यगण उपस्थित हैं, यहाँ गठबंधन प्रत्याशी चंदेव महतो जी उपस्थित हैं, बबलू जी, और हमारे आप लोग भी उपस्थित हैं। ताकत झोंक दिए हैं, पूरे राज्य में ताकत झोंका गया है। असली ताकत तो बीजेपी झोंक रहा है। जब बंगाल से नेता ला रहा है, आसाम से नेता ला रहा है, मध्य प्रदेश से नेता ला रहा है, दिल्ली से नेता ला रहा है, पूरे भारतवर्ष से यूपी से नेता ला रहा है। भाजपा ताकत झोंका है। हम लोग का तो वही है जो पुराना झारखंडी। और निश्चित रूप से आपको हम बता देना चाहते हैं, ये लोग बोला था ना कि एको खाता नहीं खोलेगा लोकसभा में, जबकि माननीय मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया बिना झूठा केस में। 5 सीट जीते ना, और 1-2 सीट जो है हम लोग को जानबूझ के हराया। तो एक बात आप जान जाइए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और अभी नया हमारा जो गठबंधन बढ़ा है माले, MCC माले, तो ये सब मिल के आप अगर पिछला वोट को देखें तो 72,000 मत मासस ने लाया था और 33,000 मत झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लाया था। अगर दोनों को हम जोड़ दें तो अभी तुरंत बीजेपी अभी डिक्लेयर हो गया कि बीजेपी के चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। मगर भाजपा चूंकि बहुत खेल करती है, बहुत कुछ करेगा, इधर उधर कहीं अप्रिय घटना न घटित कर दे। ये लोग हारते घड़ी बहुत कुछ कर देता। तो कुल मिला के हम लोग निश्चिंत हैं। और ये जो 25 साल बीजेपी 20 साल जो यहाँ राज किया है, ये केवल इसी पर किया है, वोट बिखराव।